एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वो उस गांव में प्रतिदिन सत्संग करते थे। उनके सत्संग में भक्तों की भीड़ उमड़ जाती थी, क्योंकि उनके प्रवचन से जीवन की दिशा का सही बोध प्राप्त होता था। इसलिए लोग काफ़ी मात्रा में उनके सत्संग में एकत्रित होते थे। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोताओं के दिल में उतर जाते थे। उसी गांव का एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे तथागत, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद जब मैं अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता हूँ तो मैं वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा मैं यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इस सत्संग के महत्व पर मुझे शंका भी उत्पन्न होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा, उसमें पानी भर कर लाओ। वह युवक उस टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने फिर उसको बोला कि यह कार्य निरंतर जारी रखो। युवक प्रतिदिन जाता और टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु असफल रहता। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? वह युवक बोला, महात्मा, एक फर्क जरूर नजर आया। इस टोकरी में पहले जो छेद थे वो काफ़ी बड़े थे, पर वो छेद अब छोटे होने लगे हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसमें निरंतर पानी डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में यह छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और फिर तुम उस टोकरी में पानी को भर पाओगे। इसी तरह जो व्यक्ति निरंतर सत्संग करते रहते हैं उनका मन एक ना एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं एवं गुणों का जल उसमें समाने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर देती है और उनमें सद्विचारों का आरोपण कर देती है। किसी गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उस सेठ ने इतना धन कमाया था कि उसके 7 पुश्तों का पालन पोषण आराम से हो जाए। उसका व्यापार देश भर में चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा को देखा तो उसे महात्मा बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान करो, योग करो, तप करो। बुद्ध के कहे अनुसार वह सेठ रोज वहाँ आने लगा और उसने ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगता। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर से अपनी दुनिया में चला जाता और उसे फिर से वही सब चिंता सताने लगती। उसने बुद्ध को यह बात बताई, पर महात्मा बुद्ध ने उसे कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध उसके साथ सायंकालीन भ्रमण पर निकले। अचानक ही सेठ के पैर में एक कांटा चुभ गया और वह दर्द से कराहने लगा। तब भगवान बुद्ध ने उसे बोला कि तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपने मन को कड़ा करके इस कांटे को निकाल दो और तब तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने अपने मन को कड़ा करके वह कांटा निकाल दिया और उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, जिस प्रकार तुमने अपने मन को एकाग्र चित्त करके इस कांटे को निकाल दिया, उसी प्रकार अपने मन में गड़े हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आदि कांटे को अपने मन से निकाल सकते हो। और जब तक तुम अपने मन की संकल्प शक्ति से उस कांटों को नहीं निकालोगे, तुम ऐसे ही असुरक्षा और चिंता से पीड़ित रहोगे और तुम्हारा मन हमेशा अशांत ही रहेगा। सेठ का अज्ञान बुद्ध की इन बातों को सुनकर दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय ना कर ले
वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको हृदय से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। ओम बुद्धाय नमः।